अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने इन नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशनशिप फाइंड करना है। अब हम इनको प्रैक्टिकली सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है 10 एंड 25। सबसे पहले हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 10 है 2 पे हो जाएगा, 2 5 10, 5 1 5। 25 यहाँ पे लिखा, 5 पे हो जाएगा, 5 5 25, 5 1 5। अब इनके फैक्टर्स हम यहाँ पे नीचे मेंशन करेंगे। 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, यहाँ पे 10 लिखेंगे और उसके बाद उसके जो फैक्टर है उसके सामने 2 × 5। उसके बाद 25 नीचे लिखेंगे और उसके जो फैक्टर है उसके सामने मेंशन करेंगे। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है, ये आपका 5 कॉमन है। ठीक है, तो एचसीएफ में आप वो लिखते हो ना डिजिट्स जो कॉमन होते हैं, तो यहाँ पे 5 आपका एचसीएफ निकल आएगा। ठीक है, आपने इधर लिखना है एचसीएफ इज इक्वल टू 5। उसके बाद आपने अब एलसीएम भी निकालना है इसमें। तो एलसीएम का क्या फॉर्मूला है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर वही आपका जो एचसीएफ है वही कॉमन फैक्टर है, तो ये आपका 5 यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का साइन। अनकॉमन फैक्टर कौन से हैं, 2 और 5। ठीक है, वो भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं, 2 × 5। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो फाइनल आपका 50 आ जाएगा। ठीक है, जब आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेना उसके बाद आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, एचसीएफ और एलसीएम को। तो एचसीएफ आपका 5 है और एलसीएम आपका 50 है। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 5 5 25, तो आपका फाइनल 250 आ जाएगा। इसके बाद आपने इन नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 10 × 25 आ जाएगा। जब 10 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 250 ही आंसर आ गया। जब हमने एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई किया तो 250 आया। ठीक है, जब हमने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर आपका 250 ही आया। आपका आंसर इक्वल आया ना, तो नीचे आप स्टेटमेंट लिखेंगे, सो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 10 एंड 25 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड 25। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड वाला आपका जो क्वेश्चन है वो है 8 एंड 28। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, ये 2 पे हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। उसके बाद 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। अब इनके फैक्टर्स लिखते हैं, 2 × 2 8 के फैक्टर्स लिखती है। उसके बाद 2 × 7। अब इसमें आपका कॉमन है, ये वाला 2 कॉमन है। ठीक है, उसके बाद ये भी 2 कॉमन है। अब यहाँ पे हम एचसीएफ में जो कॉमन फैक्टर हैं वो यहाँ पे मेंशन करते हैं, 2 × 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, आपका एचसीएफ 4 आ गया। अब आपने एलसीएम में जो कॉमन अनकॉमन है वो लिखने हैं। जो कॉमन फैक्टर है वो 4 ही है, वही लिख दिया, मल्टीप्लाई। अनकॉमन में क्या रह गया, 2 और 7, तो 2 × 7, 4 2 ज़ा 8, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 56 आ जाएगा। ये आपका 56 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने 56 लिख दिया। अब हमने यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है। एचसीएफ आपका 4 है वो लिख दिया और एलसीएम आपका 56 है वो यहाँ पे लिख दिया। अब 4 को जब 56 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 224 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जो आपके नंबर हैं जो कि 8 और 28 है, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 224 ही आएगा। सेम आंसर आ चुके हैं, तो नीचे आप लिखेंगे, सो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 8 एंड 28 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 8 एंड 28। सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है 34 एंड 68। तो ये 2 पे हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, एक इधर कैरी, ये 14 हो गया, 2 7 ज़ा 14, 17 1 ज़ा 17। उसके बाद ये भी 2 पे हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, एक इधर कैरी, 14, 2 7 ज़ा 14, 17 1 ज़ा 17। यहाँ पे फैक्टर मेंशन कर देते हैं, 2 × 17, 2 × 17। अब कॉमन आपका 2 भी है और इसके अलावा आपका 17 भी कॉमन नंबर है। ठीक है, 2 और 17 कॉमन है तो वो एचसीएफ में आ जाएगा। ठीक है, 2 को 17 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 34 आ जाएगा। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम की कॉमन फैक्टर में 34 आ जाएगा क्योंकि ये एचसीएफ निकाला हुआ हमने पहले। मल्टीप्लिकेशन का साइन अनकॉमन क्या रह गया, सिर्फ 2 रह गया। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा। अब जब 34 को 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 68 आ जाएगा। अब आपने एचसीएफ और एलसीएम की अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो एचसीएफ 34 है, मल्टीप्लिकेशन 68 आ जाएगा। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2312 आंसर आ जाएगा। उसके बाद अब आपने नंबर्स को प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो 34 × 68 ये हमारे क्वेश्चन के नंबर थे। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर वही आएगा, 2312 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 है 35 एंड 77। तो ये आपका 5 पे हो जाएगा। 5 7 द 35, 7 1 द 7, 77 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 7 1 द 7, 7 1 द 7, अब ये 11 पे हो जाएगा। 11 1 द 11, ये हम फैक्टर यहाँ पे लिख देते हैं। 5 मल्टीप्लाई 7, 7 मल्टीप्लाई 11, तो इसमें आपका 7 कॉमन है, ठीक है। एसीएफ आपका 7 आ जाएगा। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स में आपका 7 ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो अनकॉमन फैक्टर है वो है 5 और 11, तो 5 मल्टीप्लाई 11 लिख देंगे, ठीक है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 385 आंसर आ जाएगा। अब आपने एसीएफ और एलसीएम के अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो एसीएफ आपका 7 है, वो लिख दिया। मल्टीप्लिकेशन एलसीएम है 385, वो लिख दिया। इनको मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर 2695 आ जाएगा। उसके बाद आपने इन नंबर्स को भी प्रोडक्ट करना है, वो है 35 मल्टीप्लाई 77। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 2695 ही आएगा। तो नीचे लिख दें, सो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 35 एंड 77 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 35 एंड 77। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है 110 एंड 230। तो ये आपका 2 पे हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10, एक इधर कैरी, ये 10, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ये फिर 11 1 ज़ा 11 हो जाएगा। अब इसको भी 2 पे कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, एक इधर कैरी, ये 10, 2 5 ज़ा 10, अब ये 5 पे हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10, एक इधर कैरी, 15, 5 3 ज़ा 15, 23, 1 ज़ा 23, ठीक है। इनके फैक्टर्स यहाँ पे लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 23। इसमें कॉमन आपका 2 है और 5 है, ठीक है। तो एसीएफ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5, इनको मल्टीप्लाई करने से आपका एसीएफ फाइनल 10 आ जाएगा। एलसीएम के कॉमन फैक्टर में आपका 10 आ जाएगा और अनकॉमन फैक्टर है 11 और 23। तो 11 मल्टीप्लाई 23, इन तीनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आ जाएगा 2530, ठीक है। अब एसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं। एसीएफ आपका 10 है, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एलसीएम आपका 2530 है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर 25,300 आ जाएगा, ठीक है। अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 110 मल्टीप्लिकेशन 230, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेम वही आंसर आएगा 25,300। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है 160 एंड 380। तो ये आपका 2 पे हो जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 0 वैसे, 2 4 ज़ा 8, 0 वैसे, 2 2 ज़ा 4, 0 वैसे, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, ये भी 2 पे हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, एक इधर कैरी, 18, 2 9 ज़ा 18, 0 वैसे, 2 9 ज़ा 18, एक इधर कैरी, ये 10, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। 5 पे हो जाएगा। अब ये 5 1 ज़ा 5, 4 इधर कैरी, ये 45 हो गया। 5 9 ज़ा 45, 19 1 ज़ा 19 हो गया। अब इनके फैक्टर्स नीचे लिखते हैं। इनके फैक्टर्स हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इसमें आपका ये 2 कॉमन है, ये B2 कॉमन है, ठीक है। उसके बाद आपका ये 5 कॉमन है। तो यहाँ पे लिखते हैं एसीएफ में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 आ जाएगा एसीएफ आपका। एलसीएम में जो कॉमन फैक्टर है वहाँ पे आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। अनकॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 2 3 टाइम्स 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद 19 है, ठीक है। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 3040 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने एसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है। 20 आपका एचसीएफ है और एलसीएम आपका 3040 है। नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 380, ठीक है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा 6800, ठीक है। तो नीचे आप लिख दें, सो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 160 एंड 380 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 160 एंड 380, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में टोटल आपके 6 पार्ट्स से वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 680 एंड 584। ये क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले है 680, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 0 वैसे, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, फिर 0 वैसे, 2 8 ज़ा 16, एक इधर कैरी, ये 10, 2 5 ज़ा 10, अब ये 5 पे हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 3 इधर कैरी गए, 35 हो गया। 3 7 ज़ा 35, 17 1 ज़ा 17, 2 2 ज़ा 4, एक इधर कैरी, ये 18, 2 9 ज़ा 18 हो गया। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, एक इधर कैरी, ये 12, 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा। 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, अब ये अपने टेबल पे ही जाएगा। 73 1 ज़ा 73।
अब इनके फैक्टर हम नीचे लिख लेते हैं। इसमें 3 दफ़ा 2 कॉमन है तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 × 2, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आपका ACF 8 आ गया। एलसीएम में कॉमन फैक्टर में 8 आ जाएगा। अनकॉमन कौन कौन से नंबर हैं? 5, 17 और 73। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 × 17 × 73। इन डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने से आपका फाइनल आ जाएगा 49,640, ठीक है। अब आपने ACF और एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है। ACF आपका 8 है और एलसीएम आपका 49,640 है। एलसीएम और ACF को मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आ जाएगा 3,97,120। अब आपने इन नंबर्स का भी प्रोडक्ट लेना है तो इनको मल्टीप्लाई करने से सेम आपका आंसर आएगा जो ऊपर आपका आंसर आया था, ठीक है। आपके आंसर सेम आ चुके हैं। अब आप लिखेंगे सो प्रोडक्ट ऑफ ACF एंड एलसीएम ऑफ 680 एंड 584 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 680 एंड 584। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है द ACF ऑफ टू नंबर्स इज 36 एंड देयर एलसीएम इज 1260। इफ वन ऑफ द नंबर इज 72 फाइंड द अदर नंबर। आपको उसने ACF भी दिया है और एलसीएम भी दिया है, ठीक है, और एक नंबर दे दिया है, तो सेकंड नंबर आपने फाइंड करना है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ACF आपको दिया गया था 36, एलसीएम आपका था 1260, फर्स्ट नंबर था 72, ठीक है। सेकंड नंबर आपने फाइंड करना है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। उसके बाद नीचे आपने एक फार्मूला अप्लाई करना है जो कि ये लिखा हुआ है ACF मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ACF की अमाउंट यहाँ पे लिखते हैं 36 मल्टीप्लाई एलसीएम की अमाउंट है 1260, ठीक है। फर्स्ट नंबर आपका 72 है, सेकेंड आपने फाइंड करना है तो ये वैसे ही यहाँ पे लिख देंगे सेकंड नंबर, ठीक है। जब आप इन डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 45,360, ठीक है। 72 वैसे आ जाएगा और ये सेकंड नंबर बिल्कुल वैसे नीचे लिख देंगे, ठीक है, सेकंड नंबर। उसके बाद अब 72 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर नीचे आके आपका ये इस नंबर के नीचे डिवाइड हो जाएगा 72। इनको डिवाइड करने से आपका आंसर आएगा 630। सेकंड नंबर हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है द ACF ऑफ टू नंबर्स इज 48 एंड देयर एलसीएम इज 1440। इफ वन ऑफ द नंबर इज 240 फाइंड द अदर नंबर। ये क्वेश्चन भी सेम उसी पैटर्न पे होना है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ACF आपका था 48, वो लिख दिया। एलसीएम है 1440, फर्स्ट नंबर दिया गया है 240 और सेकंड हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क आ गया। फार्मूला लिखेंगे ACF मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ACF आपका 48 है, वो लिख दिया। एलसीएम आपका 1440 था, ठीक है। फर्स्ट नंबर 240 है, सेकंड नंबर वैसे लिख देंगे हमने फार्मूलाज के अंदर इनकी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 69,120, ठीक है। 240 वैसे लिख देंगे। 240 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, इधर आके नीचे डिवाइड हो गया। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 288। तो ये आपका सेकंड नंबर फाइंड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। हमने 1.5 कंप्लीट सॉल्व कर लिया। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।